हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 16 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा वंदना क्वेश्चन सीरीज का कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ कमेंट करें, जिसकी वजह से कुछ आपके रिस्पांस हमारे तक पहुंच सके। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप लोग ये चीज़ जरूर करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट्स हमारे वीडियो में रह जाते हैं तो उस डाउट्स को प्लीज़ क्लियर करिए। आपके डाउट क्लियर करने से उस क्वेश्चन को हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी वीडियो आप सबके लिए जितना बेहतर होगा, हमारे लिए भी उतना बेहतर होगा। तो प्लीज़ अगर आपको किसी भी प्रकार का हमारे वीडियो में डाउट्स रह जाते हैं तो उस डाउट को क्लियर करिए। ओके, आइए आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड, चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है। अभी तक हम लोग फिफ्टींथ वीडियो तक पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर उस 15th वीडियो में आपको फर्स्ट टू 15 कोई भी वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो, आप उस वीडियो को देखिए और उस डाउट को वहां पे कमेंट करिए। उस कमेंट को हम देखेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में या उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे और आपके डाउट्स को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फिर से हम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आते हैं आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता है विच प्रॉपर्टी इज नॉट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहने का सेंस ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर पैटर्न या रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में बात कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी भी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वह रिपीट होती रहती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की बात करें तो आपको मालूम है कि अगर हमारा फर्स्ट ब्लॉक का एलिमेंट है उसकी एटॉमिक साइज, उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ी होगी। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा उससे छोटी होगी, थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का। हमें मालूम है कि हम जैसे जैसे ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो टाइम आपकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है। उसी प्रकार आप देखते हैं टाइम में क्या है, अगर 1 बजा है तो नेक्स्ट 12 घंटे के बाद फिर 1 बजेगा, 2 बज रहा है 12 घंटे के बाद फिर क्या होगा, 2 बजेगा। तो वहां पे एक पीरियोडिसिटी होती है, वहां पे एक रेगुलर इंटरवल है। आप ना उसके पहले कुछ आएगा ना उसके बाद, प्रॉपर्टी है वो अपने इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिक वो रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, आइए हम अपने ऑप्शन पे आते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें। जैसा ही एटॉमिक साइज एटॉमिक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी प्रकार आप देखते हैं कि वॉल्यूम भी क्या करेगा, आपके रेगुलर पैटर्न के बाद क्या होता है, रिपीट जाएगा। आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि ये भी प्रॉपर्टी आपकी एक रेगुलर पैटर्न के बाद क्या होती है, रिपीट होने लगती है। एटॉमिक साइज भी रिपीट ही होती है। लास्ट है एटॉमिक वेट जो होता है हर एक एलिमेंट का एक रेगुलर पैटर्न के बाद रिपीट नहीं होता। आप देखते हैं कि एटॉमिक वेट में वेरिएशंस होते हैं, हर एलिमेंट के अपने अपने अलग अलग एटॉमिक वेट होते हैं, उसका कोई पीरियोडिक वैल्यू नहीं होती कि आप रेगुलर पैटर्न के बाद अगर हाइड्रोजन का हम कर दें कि हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, लिथियम आता है, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम होता है। तो उसका क्या, अगर हम मान लेते हैं अगर लिथियम 2.0 है, इसका ग्राम एक यूनिट मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सोडियम आएगा उसका रेगुलर पैटर्न के बाद यहाँ पे 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, वह पीरियोडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो एटॉमिक वेट होता है वह पीरियोडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज असाइंड एट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ये बताइए। आप लोग बीएससी में कर रहे हैं, बीएससी करते वक्त आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो मालूम होगी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है। हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वह एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर। ठीक है,
एटॉमिक नंबर किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। ये एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, क्या पीरियोडिक टेबल जो होता है वो किस पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? सही है। फर्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड नंबर ऑफ मेसॉन। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कलर्ड सॉल्ट की। देखिए कलर्ड सॉल्ट क्या होते हैं? कलर्ड सॉल्ट कौन सी एलिमेंट्स को करते हैं? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन करने का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। आप पढ़े होंगे यहाँ पे आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो भी आपके होते हैं वो क्या होते हैं? वो दो पार्ट में ब्रेक कर जाते हैं, वो दो पार्ट में आपके ब्रेक हो जाते हैं। एक होता है T2G होता है, एक EGC स्टेट में होता है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो इनमें कलर ट्रांजिशन, कलर की प्रॉपर्टी शो होती है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वह कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? क्योंकि उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है और डी ट्रांजिशन की वजह से वहां पे कलर मिलता है और कलर मिलने की वजह से वह कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। जितने भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वर्टिकली पीरियोडिक टेबल। कहना पीरियोडिक टेबल जो वर्टिकल अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में कैसा है? फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। आपको भी हमने बताया कि जैसा क्या है बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वर्टिकली पीरियोडिक टेबल, तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे बी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहली बात हम बात करें एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मतलब होता है एग्जिस्ट। एक्सो मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट। थर्मिक का क्या मतलब होता है? थर्मल। थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। तो जो ऐसा बॉडी या ऐसा एलिमेंट आप कर सकते हैं जो हीट को एग्जिस्ट करे, हीट को क्या करे? निकाले, उसे क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। कैसे? कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में अगर कोई भी हम मान लेते हैं सिस्टम है, सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करेगा? निकालेगा। सिस्टम अगर एनर्जी को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, किसको दे रहा है? सराउंडिंग को दे रहा है, तो वह एनर्जी क्या होती है? वह प्रोसेस क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। वो कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसका एक दूसरा होता है एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंडो मतलब होता है इन होता है, एंट्री होता है, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर होता है। ऐसी कोई भी सिस्टम जो हीट को क्या करे? हीट को एक्सेप्ट करे, हीट को गेन करे, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? इंडोथर्मिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखिए फर्स्ट प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, अगर सोडियम Na+ और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिया ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके O- के फॉर्म में जा रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस O2 के फॉर्म में जा रहा है। और नेक्स्ट है Cl- क्या करेगा? Cl+ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज सबसे अच्छी समझने वाली बात है कि कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ हीट का एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो आप देखिए कोई बॉडी आपको इलेक्ट्रॉन कब देगा? कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन तब आपको देगा जब आप उसमें क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब आप उसमें क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो उसी प्रोसेस को क्या करें? इंडोथर्मिक प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। कब लॉस किया? जब उसको हमने हीट क्या किया? प्रोवाइड किया। तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखिए ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बनाया?
O माइनस का फॉर्मेशन किया। आप जान रहे हैं ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को देखेगा तो इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद वो डायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके O माइनस का फॉर्मेशन करेगा। यह प्रोसेस कैसा होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, ये आसानी से सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बट जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फर्दर ये इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहेगा लेना, क्योंकि अब जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कोई आपको अगर पैसा देगा तो आप पैसे को लेके अपना काम कर लोगे। बट अगर आपके किसी से आप लोन ले लिए हो, उसके बाद फिर आपको कोई लोन दे, तो आप क्या करो, उसको अवॉइड करोगे। जब वो आदमी आपको प्रेशराइज करेगा तब आप नहीं, भैया आप ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप उस पैसे को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर नॉर्मली आपको देखा जाए तो आप एक जगह से कहीं भी लोन लिए हैं तो आप दूसरे से लोन लेना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना दिया, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट बना दिया, और फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेगा नहीं। इसलिए कैसा प्रोसेस हो गया, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl के फॉर्म में जाएगा। तो ये भी कैसा प्रोसेस है, आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपका कौन सा प्रोसेस हुआ, O माइनस से O माइनस एक इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करेगा, O2 माइनस बनाएगा, और ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखें, और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबसे पहली बात इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन क्या है, आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपके पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन का नाम लेते हैं, और उसके बाद फिर आप किसका नाम लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आइए, क्योंकि यहाँ पे हमें बात करनी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रेंड की बात करें, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात इसलिए नहीं करें क्योंकि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ चुके हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव को कोरिलेट कर देंगे। कैसे करेंगे आप देखेंगे। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, आप ये जानते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और लेफ्ट टू, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। हाँ, अब देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह अपोजिट है किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब यहाँ पे पूछें, अगर फ्लोरीन के पास पूछें ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, तो आप कहेंगे सर मिनिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर तो रह नहीं सकते, और जब बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल एलिमेंट हो जाएगा। वो कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसी प्रकार लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, तो और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आई बात। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर आप लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जा रहे हैं, तो अगर हम बात करें इस ट्रेंड में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार जब लिथियम से आप सोडियम जाएंगे, पोटेशियम जाएंगे और रूबिडियम जाएंगे, आपको मालूम है
टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, सब फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। तो आयोडीन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास है, आयोडीन के पास। और उसी प्रकार सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास है, रूबियम के पास है। समझ में एक बात? तो आइए अपने ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में आपके है क्या क्या, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है लिथियम दिया हुआ है, सीजियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है। तो रूबियम बाद यहाँ पे कौन आता है, सीजियम आता है। तो सीजियम हमारा क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आप आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम होगा वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा वह सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड हमने आपको बता दिया। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, घटेगी। समझ में आई बात? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन कर रहा है द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल ए बी। देखिए ए बी दिया हुआ मॉलिक्यूल, उसमें आपसे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पूछा है। आयनिक कैरेक्टर सबसे पहली बात आपने दिमाग में रखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा, वहां पे उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। समझ में आई बात? सबसे सिंपल मेथड आप यही याद कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आसानी से जान सकते हैं। आपको एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए, तो आप इसको आसानी से निकालेंगे। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला भी दिया हुआ है, तो हम लोग फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको बता दें HF, HCl, HBr और HI। और आपको जो फार्मूला दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आप कर सकते हैं 100 इंटू 0.16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 0.035 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड एलिमेंट है। अगर जैसे जनरली अगर हम आपको बात करें एच एफ में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग 2.1 के समथिंग होती है, ठीक है। और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग 4.0 होती है, और एग्जैक्ट 3.9 के आसपास होती है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू 4 लेके चलते हैं, और हाइड्रोजन एच का हाइड्रोजन का 2.1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेके चलते हैं, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि उसी प्रकार जब आप यहाँ पे 100 इंटू 0.16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए आप हाइड्रोजन को मान लीजिए, जब क्या है फ्लोरीन, आप इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो भी आपका रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो जनरली हम बात जानते हैं एच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे अगर इसको फ्लोरीन मान लेते हैं, इसको हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, इसको हाइड्रोजन, ये क्या होता है, मॉड में होता है। ये वैल्यू किस में होती है, मॉड में होती है। वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ माइनस ए करेंगे तो आप जानते हैं, हमने जैसा बताया डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, और ये वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा बन जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 क्या है, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड फास्फोरस। ये आपके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपसे पूछा इसका मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आप कह सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप कह सकते हैं दैट एनर्जी इज नोन एज क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहिए क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, ये दोनों बात एक ही होती है। पोटेंशियल मतलब एनर्जी ही होता है, ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन,
इज नोन एज इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको बात बताएं कि देखिए मिनिमम की बात करें, सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता चला जाता है। कैसा होता चला जाएगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनेगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसी के बाद आप फास्फोरस के बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे सिलिकॉन, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे फास्फोरस दिया है, फास्फोरस का 5 होता है, फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में 4 होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जिसके आउटर शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे आप उसको उतने आसानी से क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं। तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आप इसको सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको आप बता सकते हैं। सोडियम मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। एल्युमिनियम से और डिफिकल्ट, फास्फोरस से और डिफिकल्ट। और जानते हैं फास्फोरस के बाद आपका आ जाएगा सिलिकॉन, क्लोरीन। सिलिकॉन और क्लोरीन से तो निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। समझ में आ गई बात। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि बी आपको कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, बोरान, सिलिकॉन, और दिया हुआ है आर्सेनिक, नेक्स्ट दिया हुआ है टेलुरियम, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टार्टिन। ये आपके कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है ये कैसे एलिमेंट है, ये क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटेलाइड है। और मेटेलाइड को यहाँ पे सब मेटल के नाम से दिया गया है। मेटेलाइड को यहाँ पे आपको सब मेटल के नाम से दिया हुआ है, और इसे आप लोग क्या करेंगे, मेटेलाइड कहेंगे। और उसके बाद क्या दिया, नॉन दिया हुआ, नॉन मेटल। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, आप कर सकते हैं, ये देखिए हम पीरियोडिक टेबल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग, एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, और तीसरा मेटेलाइट होता है। तीसरा क्या होता है, मेटेलाइट होता है। ठीक है, जनरली हम लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं कि मेटल कौन से होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्यों, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, बाकी बचे मेटेलाइट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके पास क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, मेटेलाइट करते हैं। तो अगर हमारे पास जो सीरीज होती है, आप यहाँ से बोरान के बाद सिलिकॉन के बाद आर्सेनिक, ये जो सीरीज आती है आपकी, यहाँ पे ये जो एलिमेंट आपके दिए हुए हैं ये किस फैमिली के हैं, ये आप कहेंगे सर ये लोग नॉन मेटेलाइड हैं। ये लोग क्या है, मेटेलाइड हैं। और आपके बुक के अकॉर्डिंग सब मेटल है, क्या है, ये सब मेटल है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये रहा आज का वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।